हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इस मनोरमा क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में एक नया मुद्दा उठकर सामने आया हुआ है। जैसे कि एक अपने आप में मुद्दा है G20 का, जो कि भारत को पहली बार याद रखिएगा अध्यक्षता करने का मौका मिला है। उसके बावजूद भी याद रखिएगा ये मुद्दा सामने आया, जबकि आपको पता है कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, मेहमान आने वाले हैं। पता नहीं क्यों मतलब ऐसा लगता है। खैर जरूरी है, देखिए ऑपोजिशन का किसी बात पे याद रखिएगा ऑब्जेक्ट करना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो याद रखिएगा डेवलपमेंट या बहुत सारी चीज़ें मुद्दा बंद छुप के रह जाती हैं। लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि जब घर में अतिथि आए तो उस समय अपने घर का कलह मतलब बेसिकली कलेश नहीं दिखाना चाहिए, है कि नहीं है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे देशों के याद रखिएगा, आपको पता ही है कि हमारे देश में बहुत सारे देशों से याद रखिएगा डेलीगेट्स आए हुए हैं और आने वाले भी हैं। उसके बीच में ये बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एक मुद्दा उठा हुआ है। मुद्दा सिंपल सी बात है कि क्या आपके देश का नाम भारत या फिर इंडिया, किस नाम से अपने देश को पुकारोगे। हमने बचपन से सुनते आया है बहुत सारे भारत का देश का नाम है, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीपे। जम्बू द्वीपे जस्ट लाइक एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। पहले एशिया कॉन्टिनेंट को याद रखिएगा जम्बू द्वीपे कहा जाता था। उसी तरीके से आर्यवर्ते हो गया, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर में ये मुद्दा क्या है और वाकई हमारे देश को भारत कहना चाहिए, इंडिया कहना चाहिए, हिंदुस्तान कहना चाहिए या फिर क्या कहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं अपनी नज़र डालूंगा, मैं अपना बेसिकली याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि बेसिकली किस तरीके से याद रखिएगा हमारे इतिहास में भारत को किस किस नाम से जाना गया है और कब कब किस नाम से जाना गया है। वाकई में जो आज हम भारत का मैप देखते हैं, क्या वो रियल में यही भारत का मैप था या फिर भारत का मैप कुछ और था, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है कि G20 सम्मेलन में बेसिकली याद रखिएगा निमंत्रण पत्र के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा याद रखिएगा यहाँ पे एक आप देखोगे यहाँ पे बहुत छोटा सा पिक्चर है, इसको मैं आगे चलकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। किनके द्वारा इनविटेशन भेजा गया और इस इनविटेशन में, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा गया। जैसे कि आज तक आप तक याद रखिएगा आप देखे होंगे इंग्लिश में लिखा हुआ इंडिया, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। और साथ में अगर हिंदी की बात किया जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा हिंदी में आपको भारत देखने को मिलता है। अगर इंग्लिश और हिंदी की बात किया जाए तो आपको हिंदी में याद रखिएगा भारत देखने को मिलता था और इंग्लिश में इंडिया देखने को मिलता था। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पे बेसिकली याद रखिएगा इंडिया के जगह पे सिर्फ भारत किया गया है, ठीक है। अब ऑपोजिशन लीडर का ये कहना है कि क्या आप हमारे देश का नाम बदल रहे हो, ठीक है, क्या आप इंडिया से भारत कर रहे हो। मेरा सवाल ये है हर उस व्यक्ति से, आप भी अपना राय बिल्कुल हमारे पास दीजिएगा कि आपकी राय इस बारे में क्या है कि क्या भारत कोई नया नाम है, क्या अभी मतलब 2 दिन पहले भारत का सृजन हुआ है, या फिर भारत शब्द क्या कल बना था क्या, या फिर भारत शब्द को क्या मोदी ने बनाया था या किसी पार्टी ने बनाया है। ऐसा तो है नहीं। भारत अर्थात इंडिया, हम दो याद रखिएगा संवैधानिक रूप से अपने देश के नाम को जानते हैं, ठीक है। ये बात अगर हिंदुस्तान होती, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान होता तो फिर सोचनीय विषय बिल्कुल होता, क्योंकि हिंदुस्तान शब्द को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि भारत, आप सभी को पता है पुराणों में उल्लेख है भारत नाम का कि बेसिकली याद रखिएगा पुराणों में नाम है। इसी तरीके से वैदिक सभ्यताओं में आप देखोगे तो याद रखिएगा भारत नाम से जाने जाएंगे। हिंदुस्तान आपने नाम देखोगे तो बेसिकली याद रखिएगा मुस्लिम स्कॉलर जब भारत में आए थे गजनबी के साथ, याद रखिएगा जब मुस्लिम स्कॉलर भारत में आते हैं तब जाकर याद रखिएगा भारत को एज ए हिंदुस्तान जाना जाता है। बात करते हैं इंडिया को, आखिर में इंडिया किसने नाम दिया था। अभी सारा टॉपिक हम करने वाले हैं, सब चीज़ आपको साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि आखिर में किस तरीके से किसका नाम चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि सिंधु सभ्यता पढ़ते हो, सिंधु सभ्यता को भी अलग से मेहुला के नाम से जाना जाता था, है कि नहीं। तो मेहुला भी एक शब्द हो गया, तो क्या आप उसके मेहुला शब्द से भारत को इंट्रोड्यूस करोगे या फिर भारत को आप इंडिया के नाम से इंट्रोड्यूस करोगे। यानी सिंपल सी बात आप समझो कि ये बिना मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं और किसी का बेसिकली क्या नाम है नज़रिया नहीं बता रहा हूँ, मेरे नज़रिए के हिसाब से बेसिकली यह एक मतलब फालतू का मुद्दा है। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिस पे कंट्रोवर्सी हो सकती थी या फिर इस पे बात हो सकती थी, लेकिन फिलहाल ये जो मुद्दा है मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ना ही मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ और ना ही मैं इस पूरे देश का किसी भी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। मैं बेसिकली उस पार्टी का सपोर्ट करना चाहूँगा जो
काम करना चाहे, जो काम कर रही है उस पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं। तो पहली बात मैं ये बता रहा हूं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं कि हमारे भारत यानी कि याद रखिएगा अर्थात इंडिया, ठीक है, इसका नाम अगर देखो आप तो बेसिकली याद रखिएगा भारत यानी कि हम पुराणों में इसका नाम देखते हैं। कहां देखते हैं? पुराणों में देखते हैं, यानी ऋग्वेद के अनुसार याद रखिएगा एक कबीले का नाम भारत होता था, ठीक है, एक भरत नाम का एक कबीला हुआ था, जिसके वजह से याद रखिएगा, जैसे कि आप मान लो कि आपके घर के जो प्रमुख होते हैं उनके नाम से आपके घर वासियों को जाना जाता है। जैसे आपका अपने खानदान का नाम, जैसे कि मैं मान लो कि मेरा नाम रोहित राज ओझा है, मेरे पिताजी का नाम शत्रुघ्न ओझा है, तो मेरे घर पे ओझा निवास लिखा होगा, है कि नहीं? द रेसिडेंस ऑफ ओझा निवास, द रेसिडेंस ऑफ ओझा, यही होगा ना, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसी की वजह से याद रखिएगा भरत नाम के कबीले की वजह से भारत नाम पड़ा। क्लियर? उसी तरह अगर पुराणों में आप देखो तो याद रखिएगा एक राजा थे जिनका नाम था दुष्यंत और उनके पुत्र का नाम याद रखिएगा भरत था। ये पुराणों की बात है, ये पुराणों में लिखा गया है, ठीक है, कि दुष्यंत के पुत्र का नाम याद रखिएगा भरत, और भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये भारत इंडिया कब बना, यानी कि इसको इंडिया कब बनाया गया? तो देखिए अगर इंडिया की अगर बात किया जाए, ठीक है, इंडिया की बात किया जाए तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप देखते हो, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हो। तो सिंधु सभ्यता किस तरीके से आता है, तो यहाँ पे देखोगे तो याद रखिएगा एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है, और सिंधु नदी को याद रखिएगा यूनानी जब भारत में आए तो इसी को इंडस, ठीक है, क्या इंडस याद रखिएगा, इंडस नाम देते हैं, क्या देते हैं? इंडस नाम देते हैं, यानी कि इंडस रिवर नाम देते हैं। और यही इंडस याद रखिएगा अंततः लास्ट में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, तो इंडिया कर दिया जाता है, ठीक है, क्या कर दिया जाता है दोस्त? तो इंडिया कर दिया जाता है, और तब जाकर भारत को एक नया नाम मिलता है जिसका नाम है इंडिया। क्लियर? तो दो नाम आपका एकदम क्लियर हो गया, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। अब ये दो शब्द याद रखिएगा, आप अगर पॉलिटी पढ़ोगे तो प्रियम्बल जब आप पढ़ोगे तो वी आर पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, आपको वहां पे इंग्लिश में इंडिया देखने को मिलेगी। और साथ में अगर बात करूं तो याद रखिएगा हिंदी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हिंदी में आपको याद रखिएगा भारत सुनने को मिलेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे नाम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि याद रखिएगा जैसे आर्यवर्त की बात किया जाए, ठीक है, आर्यवर्त याद रखिएगा ये किसके द्वारा नाम दिया गया है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा आर्यों के द्वारा नाम दिया गया, यानी कि आर्य जब भारत में आए थे तो आर्यों के निवासी के रूप में इसे जाना जाता था, इसलिए इसे आर्यवर्त कहा गया। उसी तरीके से जम्बूद्वीप यानी कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट, जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे विश्व में यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप ये मैप देखो, जैसे कि आप ओवरऑल देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर बात करूं तो याद रखिएगा अफ्रीका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि टोटल ये कॉन्टिनेंट है। लेकिन ये वर्तमान कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं हम। एंशिएंट टाइम के रूप में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा हम टोटल कॉन्टिनेंट कितने थे, 2, 4, 6 और 7। क्लियर? यानी कि इसी कॉन्टिनेंट में याद रखिएगा एशिया को जम्बूद्वीपे के नाम से जाना जाता था। अब अक्सर जब पूजा आपके घर में होता होगा, पूजा पाठ होता होगा, पंडित जी आपके जब आपसे दक्षिणा स्वरूप याद रखिएगा कुछ ग्रहण करते हैं या आपका संकल्प करते हैं, तो याद रखिएगा आपके पैतृक नाम भी लिया जाता है, ठीक है, आपका उस समय पिताजी का नाम लिया जाता है, दादाजी का नाम लिया जाता है। बेसिकली वो बताना ये चाहते हैं कि जम्बूद्वीपे यानी कि याद रखिएगा इस पृथ्वी पे एक एशिया कॉन्टिनेंट को जम्बूद्वीपे कहा जाता था। जम्बूद्वीपे भारत खंडे यानी कि भारत के निवासी, यानी कि एशिया में भारत के निवासी, और उसके बाद याद रखिएगा आपके शहर और के ग्राम का नाम लिया जाता है, तब जाकर याद रखिएगा आपके पैतृक नाम लिया जाता है, तब आपका नाम लिया जाता है, और तब जाकर याद रखिएगा वो संकल्प पूरा होता है। तो ये हमारा ऐतिहासिक भी नाम है, ठीक है, और ये हमारा याद रखिएगा पुराण, और हर जगह आप देखोगे तो बेसिकली भारत आपको नाम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इस चीज पे कंट्रोवर्सी हो रहा है। अब देखो बात ये है, सिंपल सी बात है कि कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे दलों ने यानी कि अप्रॉक्स 26 पार्टियों के द्वारा मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाई, मतलब गठबंधन बनाया गया, और उस गठबंधन का नाम बेसिकली क्या रखा गया है, इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, अलग से क्लास में बात करेंगे, ठीक है, कि अर्थात उसका नाम याद रखिएगा इंडिया रखा गया। अब उनको ये लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो बहुमत में हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उस सरकार के द्वारा याद रखिएगा इस पार्टी का नाम इंडिया रखा गया, जिसके वजह से याद रखिएगा
इंडिया अर्थात भारत का नाम चेंज किया गया। क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, आप भी अपना निर्णय मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल ऑफलाइन कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं, क्या मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें सही है। अगर मेरे से कोई त्रुटिपूर्वक गलती हो गए तो बिल्कुल क्षमा चाहते हैं। हम भी एक तुच्छ सा प्राणी है, जाहिर सी बात है, हम भी कोई ज्ञाता नहीं है। बस मैं भी जो जानकारी थी मैंने सोचा कि मैं अपनी जानकारी आप तक पास आउट करूं। अगर इसमें कुछ सुधार करना होगा तो बिल्कुल कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर आपके द्वारा बोला गया ये बात बिल्कुल गलत है, और अगर सही बात मैं बोला हूं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट कीजिए। हैशटैग रोहित राइट के नाम से याद रखिएगा, इस चीज को आप सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हैशटैग रोहित राइट। ठीक है, ये अपना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर बताइएगा मुझे, क्योंकि ये बात देश की है। ठीक है, बात किसी घर की नहीं है, बात किसी मोहल्ले की नहीं है, बात किसी ग्राम का नहीं है, बात हमारे देश की है। और देश में याद रखिएगा, जब आपके घर में कोई अतिथि आता है और उसके बावजूद भी बहुत बड़ा कलेश हो जाए तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस कलेश को शांत करना या अपनी राय उस पर देना, अगर आपको जानकारी हो तो। जानकारी नहीं है तो बिल्कुल ना दे। ठीक है, बिल्कुल अपनी टिप्पणी उस तरीके से नहीं देना चाहिए अगर जानकारी नहीं है। मुझे लगा कि मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं एज ए टीचर और एज ए हिस्ट्री टीचर, और जैसे कि आपको पता है कि मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, बहुत बार मैंने मेंस भी दे रखा है क्या नाम है, प्रीलिम्स भी निकाल रखा है, तो उसके हिसाब से मैं जानता हूं कि मुझे कुछ तो जानकारी है ही कि मैं अपनी राय दे सकता हूं। तो बिल्कुल एक बार सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों को। तो एक बार बिल्कुल याद रखिएगा, हैशटैग रोहित राइट लिखकर बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे मैं मिलूंगा एक और टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।